जी अस्सलाम वालेकुम तमाम मेंबर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये था कि उन मेंबर्स की क्यूरीज हल कर सकूं जो हमारे साथ सैलरी पे वर्क कर रहे हैं। सबसे पहली बात आप लोगों को ये क्लियर करता चलूं, देखें जहाँ पे लफ्ज़ आता है ना सैलरी का, तो आप लोग ये समझते हैं वहाँ पे कि बस मैं काम करूँ या ना करूँ। ये पाकिस्तान है, गवर्नमेंट जॉब है, मैं जाऊँ या ना जाऊँ, करूँ या ना करूँ, मुझे तो सैलरी तो मिलनी मिलनी है। ये पहली चीज़ अपने माइंड से ये निकाल दें कि आप अगर काम नहीं करेंगे या आप कोई दिन छोड़ेंगे तो आपको सैलरी मिलेगी। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप वर्किंग कर रहे हैं कंपनी के अंदर, यानी कि कंपनी के अंदर आपने कंपनी को ज्वाइन किया, आपने टेस्टिंग वर्क क्लियर कर लिया, वर्किंग कर रहे हैं, बिल्कुल सही वर्किंग कर रहे हैं, तो आप ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लें कि आपको सैलरी मिलनी ही मिलनी है। और अब आपको पता चलूँ जो मेंबरों से क्यूरीज हो रही हैं, जो मेंबरों के मसले आ रहे हैं बीच में। पहला मसला नंबर 1 कि सर हमें 9 से 11 का टाइम दिया गया है, तो 9 से 11 के दरमियान हम काम कैसे करेंगे? 9 से 11 के दरमियान हम किस तरह काम करेंगे, किस तरह स्क्रीनशॉट लेंगे, किस तरह अपलोड करेंगे? तो आप लोगों को बताता चलूँ, 9 से 11 के दरमियान आप लोगों ने अपना काम सबमिट करवाना है, जमा करवाना है अपना काम। 9 से 11 के दरमियान आप दिन के किसी भी टाइम, रात के किसी भी टाइम काम कर सकते हैं। कोई भी आपको क्यूरी नहीं, मसला नहीं है कंपनी की तरफ से, किसी भी टाइम आप काम कर सकते हैं। आपने उस काम को 9 से 11 के दरमियान जमा करवाना है, ठीक है। दूसरा मसला, सर 9 से 11 के दरमियान जब मैं अपलोड करता हूँ इस काम को, जब मैं इस चीज़ को अपलोड करने लगता हूँ, तो सर बड़ा मसला आता है। सर जी वो मैं सारे अपलोड करता हूँ, तो अपलोड होने के बाद वो पेज दोबारा ओपन हो जाता है, ये लिखा ही नहीं आता कि सबमिट हुआ नहीं हुआ। तो सर आपको मैं अब टाइमिंग्स बता रहा हूँ, ये टाइमिंग्स अपने पास नोट कर लें जिस टाइम में आप सबमिट करवा सकते हैं। क्योंकि देखें सर्वर है, बिजी हो जाता है, क्योंकि हमारे पास एक आप काम नहीं कर रहे, हमारे पास इस टाइम जो ऑफलाइन वर्किंग कर रहे हैं मेंबर्स, ड्यू टू कोरोना वायरस घर बैठ के जो वर्किंग कर रहे हैं, वो 100+ मेंबर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ अभी वर्किंग कर रहे हैं, जो हमारे इस न्यू प्रोजेक्ट के अंदर वर्किंग कर रहे हैं, जो एड फ्लाई है। आप उसमें वर्किंग कर रहे हैं, तो सर अगर आपका लिंक डाउन हो जाता है, 9 से 11 के दरमियान आप काम सबमिट कराते हैं, आपको कोई इशू आता है, तो सर आपको 4 टाइमिंग्स बता रहा हूँ, इन टाइमिंग्स के अंदर आप किसी भी टाइम काम करेंगे, आपका काम सबमिट हो जाएगा। एक सुबह आप 9 से 11 के दरमियान आप काम सबमिट करवा सकते हैं। दूसरा आप दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक काम सबमिट करवा सकते हैं। तीसरा आप 9 से 11 करवा सकते हैं, और चौथा आप 12 से 2 के दरमियान रात को करा सकते हैं काम। ये 4 टाइमिंग्स आपको बताती हैं। फिर रिपीट करता हूँ, सुबह 9 से 11, 12 से 2 दोपहर, या रात 9 से 11, या रात 12 से 2। इन टाइमिंग्स के दौरान आप अपना काम सबमिट करवा सकते हैं। अगर इस टाइमिंग के अलावा आपका काम होगा तो आपका काम एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपको बताया गया था कि अगर आप एक दिन भी अपना मिस करते हैं वर्किंग के अंदर, तो आपको वो दिन, एक दिन की छुट्टी होती है और अगले दिन आपकी सैलरी आपको नहीं मिलती। तो काफ़ी सारे मेंबर यहाँ पे इशू करने लगे, सर ये क्या बात हुई, हम 30 दिन पूरा काम करें, 29वें दिन हमारी की फौत की हो जाए, तो सर हम किस तरह काम करेंगे? तो सर सॉरी टू से मुझे ये वर्ड यूज़ करना पड़ा, क्योंकि ये जो मेन इशू लोग बनाते हैं ना, यही बनाते हैं। सर जो हमारा रेयर केस है ये है कि हमारे रिलेटिव्स में डेथ हो गई। अल्लाह ताला सबके रिलेटिव्स को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। लेकिन सर ये कुदरती मसला, ये भी नहीं मैं कहूँगा कि सर इसके अंदर आपका कोई कसूर होता है। लेकिन सर ये मैं ये कहूँगा कि अगर आप इसके बिहाफ पे आप वर्किंग नहीं करते, तो सर कंपनी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपको बताता चलूँ कि ये जो कंपनी ने बताया कि एक दिन स्किप करोगे तो सैलरी नहीं मिलेगी, इसका मतलब क्या है? इस लाइन को ब्रीफ करता हूँ। इस लाइन को ब्रीफ करते हुए आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप मंडे वाले दिन काम कर रहे थे, आपने मंडे वाले दिन सही तरह काम किया, जो टाइमिंग्स आपको दी गई हैं। और टाइमिंग्स के साथ साथ एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ कि अगर आपने डे 1 9 बजे से लेकर 11 बजे तक काम सबमिट करवाया, तो आपने पूरा मंथ 9 से 11 ही काम सबमिट कराना है। ये नहीं कि जब दिल किया तब काम सबमिट करा दिया। इस चीज़ का ध्यान रखना है, सीक्वेंस का ध्यान रखना है। जिस टाइम आपको 4 टाइम बता दिए, कोई भी टाइम सेलेक्ट करके जिस टाइम आप काम सबमिट कराएंगे, उस टाइम ही आपने काम को सबमिट करवाना है, ठीक है। और अब आपको बताता चलूँ कि मेंबर्स जो कह रहे थे कि सर ये छुट्टी का क्या है, तो सर अगर आप फॉर एग्जांपल मंडे वाले दिन काम कर रहे थे, बिल्कुल सही प्रॉपर टाइम पे आपने काम सबमिट करवा दिया, और अब दिन आ गया ट्यूसडे का, ट्यूसडे को भी आपने बिल्कुल सही किया, वेडनेसडे को भी सही किया, थर्सडे वाले दिन आप काम नहीं करते और आप फ्राइडे वाले दिन काम करते हैं। सर जिस दिन आप काम नहीं ना करेंगे, उस दिन से आपका मतलब कि उसके वेरी नेक्स्ट डे, यानी कि थर्सडे के बाद क्या आता है, फ्राइडे, तो फ्राइडे वाले दिन से आपका डे 1 काउंट होगा। टू बी क्लियर बताता चलूँ, जिस दिन आप दिन स्किप करेंगे, उसके वेरी नेक्स्ट डे से आपका डे 1 काउंट होगा। यानी कि इस काम को करते हुए आपको 2 साल भी लग जाते हैं, और अगर आप जान के भी बीच में एक दिन भी स्किप करते हैं, तो आपका काम इस तरह काउंट होगा। हाँ, एक लीव करने की इजाज़त है, मतलब आप कभी भी कर सकते हैं, पहले पहले कर लें, बीच में कर लें, कभी भी करें, एक लीव करने की इजाज़त है। अब बड़े लोग इश्यू यहाँ पे ये भी बना रहे हैं, सर मैं ये काम नहीं कर सकता, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये क्या बात हुई कि आप कह रहे हैं कोई भी दिन स्किप नहीं करना चाहिए, इंसान को मजबूरी बन जाती है। तो सर आपको बताता चलूँ कि आपके साथ एक वर्ड यूज़ किया गया, फिक्स सैलरी।
पाकिस्तान में कोई भी ऐसा इदारा मुझे दिखा दें जो आपको घर बैठ के फिक्स सैलरी दे रहा हो, वो भी बिग अमाउंट ऑफ अर्निंग, इतनी ज़्यादा आपको अर्निंग दे रहा हो, कोई भी ऐसा इदारा नहीं है। तो हमारा इदारा अगर आपको फिक्स अर्निंग दे रहा है तो उसके बैक एंड पे कंपनी आपसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लगा रही है, कुछ पाबंदियाँ लगा रही है और बैक एंड पे आपसे कुछ काम ले रही है। आप ये समझें कि अब कुछ मेंबर्स की ये भी क्यूरीज थी कि सर आप ये जो वेबसाइट्स हैं, अगर हम वेबसाइट गूगल पे सर्च करके उनके स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दें तो चलेंगी? तो